वेसल्स इन गॉड्स हैंड में मैं मिसेस ग्रेस व्यास आपका स्वागत करती हूँ। हमारे सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सभी को मेरा जय मसीह की और सलाम। वेसल्स इन गॉड्स हैंड को शुरू करने के लिए परमेश्वर ने मेरे मन में ये विचार को डाला कि इसको शुरू करने के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। और जब परमेश्वर ने ये विचार मेरे मन में डाला और इस चीज़ को मैं समझ पाई कि जो बोझ प्रभु ने मुझे दिया है कि मैं हर एक उन मसीही भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर सकूं जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया है, जो परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, कि वो परमेश्वर के लिए ऐसे पात्र बने जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और वो हर एक मसीही भाई बहन जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं या जिन्होंने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जाना है, उन्हें भी प्रार्थना में उठा सके। और हम ये पाते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो निराशा में हैं, उदास हैं, परेशानी में हैं, अपने जीवन में टूटा हुआ महसूस करते हैं, संघर्षों के चलते बिखरा हुआ महसूस करते हैं और कई बार अज्ञानता के कारण अनंत विनाश की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रार्थना में हम उठा सकें। और हम ये पाते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसी प्रकार का बोझ महसूस करते हैं, भाई और बहन, बुजुर्ग, जवान, जिन्हें परमेश्वर ने उनके मनों में भी ये बोझ दिया है कि हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें, उनके लिए आशीष बन सके। तो आज हमारा परमेश्वर जो है वो चाहता है कि हम अपने जीवनों को उसके हाथों में दें, वो पात्र बन जाएं, वो वेसल्स बन जाएं जिन्हें परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके, ताकि जो लोग निराशा में हैं वो आशा पाएं, जो टूटे हुए हैं वो परमेश्वर के द्वारा बनाए जाएं। तो क्या आज हम अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में दें कि वो हमें इस्तेमाल कर सके। आइए इस समय हमें गीत को सुनने के लिए जा रहे हैं मेरे भाई इमानुएल के द्वारा कि यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या आज हम सब जो इस आवाज़ को सुन रहे हैं, क्या हम भी ये प्रत्युत्तर देंगे कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, प्रभु आप मुझे वो वेसल बनाएं, वो पात्र बनाएं प्रभु जिसके द्वारा आपकी महिमा होने पाए। सो आइए इस समय हम इस गीत को सुनेंगे। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा।
चोरी करने, घात हत्या करने यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। जैसा भी हमने गीत को सुना कि यीशु बुला रहा, तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम में से हर एक को हमारा प्रभु नाम लेकर जानने वाला परमेश्वर है। जैसा कि हम पाते हैं यशायाह उसके 43:1 में 43:1 में, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उसने अपने लहू को बहाया है, हमारे लिए उसने कीमत चुकाई है, हमारे पापों की क्षमा के लिए, उस पापों के दंड से छुटकारे के लिए उसने कीमत चुकाई है। वो हम में से हर एक के जीवन को जानता है। यदि हम इस चीज़ को देखें कि क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, गीतकार कहता है। आज बहुत सारे लोग हैं, कोई संसार में इस प्रकार से खोए हुए हैं, मानो लगता है कि हमें यहाँ से कहीं जाना नहीं है। परंतु यदि हम देखें तो परमेश्वर का वचन जो है वो इस बात को बताता है, जैसे पुराने नियम में परमेश्वर ने कई लोगों को बुलाया, जिनमें से हम एक देखते हैं अब्राहम को। उत्पत्ति 12:1-3 में हम ये देखते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उसे ये प्रतिज्ञा दी कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, उसने जब प्रत्युत्तर दिया, तो हम ये पाते हैं कि परमेश्वर ने इस प्रतिज्ञा को उसके जीवन में पूरा किया। और आज भी ये प्रतिज्ञा पूरी हो रही है कि इब्राहिम के कारण आज भूमंडल के सारे कुल आशीष पा रहे हैं। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार हैं कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, प्रभु आप मुझे भी अपने हाथों में लें प्रभु, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, जातियों का पिता बनाया, उसके द्वारा भूमंडल के सारे कुलों को परमेश्वर ने आशीष दी। और हम ये पाते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को भी बुलाया। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, इजरायली उस समय मिस्र की बंधुआई में थे, और परमेश्वर ने मूसा को उनके छुड़ाने के लिए, उनको मिस्र की बंधुआई से निकालने के लिए इस्तेमाल किया। जब मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, तो परमेश्वर ने उसे उस पात्र के रूप में इस्तेमाल किया कि जिसके द्वारा इजरायली मिस्र में से बाहर आने पाए। आज हम ये पाते हैं कि आज किस प्रकार से परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। आज लोग पाप की बंधुआई में हैं, आज लोग अपने जीवनों में उन्हें मालूम नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। आज परमेश्वर हमें बुला रहा है कि हम आएं, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, हम उनके लिए आंसू बहाएं कि वो लोग भी प्रभु को जानने पाए। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम में से हर एक अब्राहम के जैसे परमेश्वर की आज्ञा का प्रत्युत्तर दे सके, मूसा के जैसे अपने जीवनों को दे सके कि प्रभु हमें इस्तेमाल करने पाए। आगे हम ये देखते हैं, केवल पुराने नियम में नहीं परंतु नए नियम में भी हम ये पाते हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जब इस संसार में भेजा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया, और चेलों को बुलाकर जब प्रभु ने इस बात को कहा कि तुम मेरे पीछे हो लो, उन्होंने तुरंत उस बात का प्रत्युत्तर दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें वो पात्र बनाया जिसके द्वारा प्रभु की महिमा हुई।
मेरे प्रिय भाई बहनों, हम ये देखते हैं कि वे उपयोगी पात्र बनने पाए जिनके द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई। और हम ये पाते हैं कि वो साधारण चेले पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से असाधारण काम करने पाए। ऑर्डिनरी वेसल्स जब परमेश्वर के हाथों में आ जाता है, पॉटर्स के हाथों में आ जाता है, तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जिस परमेश्वर को जानते हैं वो परमेश्वर हमारा असाधारण परमेश्वर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परमेश्वर है। और वो चाहता है कि उसने हमें रचा है, उसने हमें बनाया है, नाम लेकर बुलाया है, तो हम अपने जीवन को उसके हाथों में दे। जिस प्रकार से हम ये पाते हैं कि यिर्मयाह की पुकार जब परमेश्वर की उसके कानों में पड़ी, यिर्मयाह 1:5 में हम ये पढ़ते हैं, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। जैसे यिर्मयाह के जीवन के लिए परमेश्वर की एक योजना थी, उसी प्रकार हम में से हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक के लिए परमेश्वर की एक योजना है। और उसका उद्देश्य है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जिएं, अपने जीवन में उसकी योजना को पूरा कर सकें। जैसे कि हमने देखा कि अब्राहम के जीवन में पूरा हुआ, मूसा के जीवन में पूरा किया परमेश्वर ने, और नए नियम में चेलों को प्रभु ने इस्तेमाल किया। आज हम ये पाते हैं, इतना ही नहीं है, परमेश्वर ने बहुत से ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया जिनके द्वारा कि परमेश्वर ने इतिहास को रचा। चेलों के द्वारा परमेश्वर ने इतिहास को रचा। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारा इतिहास को रचने वाला परमेश्वर है। हम ये पाते हैं इतिहास में परमेश्वर ने इवान रॉबर्ट्स को इस्तेमाल किया एक बड़ी जागृति के लिए। परमेश्वर ने इस्तेमाल किया विलियम सेमोर को एक बड़ी जागृति के लिए, जॉन वेस्ली को, चार्ल्स वेस्ली को, चार्ल्स फिन्नी को। हम ये पाते हैं हमारे भारत में भी परमेश्वर ने साधु सुंदर सिंह को इस्तेमाल किया, भगत सिंह को इस्तेमाल किया, डॉक्टर DGS दिनकरन को इस्तेमाल किया। एक और है सुसमाचार जगत में एक नाम बिली ग्राहम का, जिसे परमेश्वर ने लाखों करोड़ों लोगों के लिए इस्तेमाल किया। हमारा परमेश्वर इतिहास को रचने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर की आंखें हमारी ओर लगी हुई है। हम भी वह पात्र, वह वेसल बने जिसके द्वारा एक बार फिर परमेश्वर एक इतिहास को रचने पाए। क्या आज हम तैयार हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को ले ले, हमारे पात्रों को ले ले और हमारे द्वारा एक इतिहास को रच दे? अगर हम अपने जीवन को उसके हाथों में देंगे तो वो हमारे जीवनों को इस्तेमाल करके एक इतिहास को रचना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में दें। आवश्यकता इस बात की है कि हम यीशु की पुकार को सुनकर अपने जीवन को उसके हाथों में दे दें, ताकि जैसा वह चाहे हमें बनाए और अपने उद्देश्य को हमारे द्वारा पूरा कर सके। हो सकता है कि आप सोच रहे हैं, आप उन लोगों में से हों जो ये सोच रहे हो कि मैं इस लायक नहीं हूं। परमेश्वर को आपकी योग्यता नहीं, उपलब्धता चाहिए। परमेश्वर को हमारी योग्यता नहीं, हमारी उपलब्धता चाहिए। हो सकता है आप में से कईयों ने अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में पहले भी समर्पण किया हो, पर शायद वो काम नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। एक बार फिर हम ये पाते हैं प्रभु हमें पुकार रहा है, एक बार फिर ये पुकार हमारे पास में आ रही है। क्या हम अपने जीवनों को उसके हाथों में समर्पण करेंगे? क्या हम अपने जीवनों को उसके हाथों में देंगे कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, प्रभु तू मुझे ले प्रभु, और तू मुझे बना प्रभु कि मेरे जीवन के द्वारा तेरी सिद्ध इच्छा पूरी हो जाए। हम में से हर एक वो पात्र बन जाए, वो वेसल बन जाए कि प्रभु तू मुझे अपने हाथों में ले, प्रभु तू मुझे बना, तू मुझे खड़ा कर, तू मुझे इस्तेमाल कर। अगर ये ऐसा है तो एक गीत है जिस पर हम विचार कर सकते हैं, और वो गीत इस प्रकार से कहता है, चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। मेरे प्रिय भाई बहनों, यिर्मयाह से परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा 18:1-6 में, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे कि मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही है इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, भजन संहिता 73:1 के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है, आज के संदर्भ में इज़राइल कौन है? इज़राइल सचमुच में इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। आज हम में से हर एक जन जो मसीह यीशु के लहू से धोए गए हैं, उन्हें परमेश्वर शुद्ध मन वाले कहता है। क्या आज हम अपने जीवन को, अपने हाथों को परमेश्वर के हाथ में देंगे कि प्रभु तू मुझे ले, मैं यहाँ हूँ, तू मुझे बना। आइए एक छोटी सी दुआ के साथ में हम इसे समाप्त करेंगे। और यदि आप चाहते हैं मेरे साथ में लाइव जुड़ना, तो फेसबुक पर हर शनिवार आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। इस शनिवार से प्रभु ने चाहा तो हम इसे शुरू करेंगे। आइए छोटी सी दुआ के साथ हम इसे समाप्त करेंगे। धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए प्रभु, धन्यवाद उस विचार के लिए प्रभु जो आपने मेरे मन में डाला प्रभु। वेसल्स इन गॉड्स हैंड प्रभु जी, आप मेरी सहायता करें प्रभु जी कि मैं और मेरे सभी भाई बहन प्रभु जी जो इस समय मुझे सुन रहे हैं प्रभु, हम में से हर एक प्रभु जी वो वेसल बन जाए, वो पात्र बन जाए प्रभु जी, जिससे आपकी महिमा होने पाए। क्योंकि आपने प्रभु हमें माँ के गर्भ में रचा है प्रभु, आपने हम पर चित्त लगाया है जैसे आपने यिर्मयाह पर चित्त लगाया। आपने प्रभु हमें नाम लेकर बुलाया है जैसे आपने इज़राइल को नाम लेकर बुलाया प्रभु। आप चाहते हमारे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो जाए प्रभु। तो आप मेरी और मेरे सुनने वाले भाई बहनों की सहायता करें प्रभु जी कि हम में से हर एक प्रभु अपने जीवन को आपके हाथों में देने पाए प्रभु जी, कि आपकी महिमा हमारे पात्रों से होने पाए। धन्यवाद और प्रार्थना सुनने के लिए। हम घटे आप हमें बढ़ने पाए, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए, आपका राज्य हमारे द्वारा आए, आपका नाम हमारे द्वारा पवित्र माना जाए। सहायता करें। इस प्रार्थना को आपके पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह।